बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में अजीब मंजर था कि वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे थे, जो बेंच के खिलाफ बातें कर रहे थे, जो करारदादों पर करारदादें पास करवा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, बायकॉट कर रहे थे, हर वो हरबा आजमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाया जा सके, मुलाकातें करवा रहे थे कुछ लोगों की, एजेंसियों के सरबराहान जाकर मिल रहे थे कि जी इलेक्शंस नहीं हो सकते, वक्त पर इलेक्शन नहीं हो सकते, यानी 14 मई जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है उस पर इलेक्शन नहीं हो सकते। आज देखा गया कि वो सब लोग वो भागे भागे आ रहे थे, एक के बाद एक जनाब सुप्रीम कोर्ट में आकर पेश हो रहे थे और जनाब कह रहे थे कि जी हम बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक से लेकर कमर ज़मान कायरा हों, दीगर कायदीन हों, वो सब आ रहे थे। सिराजुल हक साहब को तो अप्रिशिएट किया गया, जमात इस्लामी के रहनुमा को, कि आपने इसको इनिशिएट किया है। और फिर ये बात भी आई कि जी बड़ी ईद के बाद, ईद कुर्बान के बाद इलेक्शन एक ही वक्त में पूरे मुल्क में करवा लिए जाएं। तो इस बारे में भी रिमार्क्स चीफ जस्टिस के आए, लेकिन सबसे अहम चीज ये थी कि 14 मई है असल तारीख। अब पंजाब में इलेक्शंस के लिए 14 मई का फैसला आ चुका है, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। और इसी वजह से अब मायूसी छा गई है हुकूमत की सफ़ों में कि जी हमने तो ये मुज़ाकरात का भी कहा, हम तो मान भी गए ये कि जी आ गए हैं हम और हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ईद के बाद का वक्त दे दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, आप आज ही बात करें, अगर कोई मुस्बत चीज़ नज़र आती है तो हो सकता है हम कल भी बैठें, अगर ईद ना हो तो। हमें भी लोगों की फिक्र है, हमारे अंदर भी लोगों का दर्द है कि मुल्क किस तरह से इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हमने इससे निकालना है। लेकिन जो आइन में है उससे बाहर नहीं हम जा सकते। हमने 14 मई की तारीख दे दी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। किसी को क्या अंदाजा है कि ये कोई आम बात नहीं है कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का आ चुका हो, उसको वापस लेना कोई मजाक नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगर सारे एग्री कर जाए तो शायद ये नजर आ रहा था कि कोई बीच का रास्ता शायद निकालने की कोशिश हो कि जी सारे एग्री कर गए हैं तो फिर कुछ देखा जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बहानेबाजियां हो रही हैं। फजलुर रहमान साहब ने अलग अकेले तन्हा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इमरान खान को निशाना बनाया, जी हम भी अवाम में जाएंगे, करारदादें आ चुकी हैं, कैसे हो सकता है करारदाद आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ना माने, जनाब हमने करारदाद ले आए हैं तो अब माननी पड़ेगी। वो जो करारदाद लेकर आए थे वो सारे सुप्रीम कोर्ट में जा चुके थे। फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो रही थी, शर्म दिलाई जा रही थी। कुछ लोग वहां पर जो लग रहा था सीनियर वकीलों कह रहे थे जी अब आप क्या लेने आए हैं। वैसे तो वो इस तरह से कह रहे थे कि जी ना थे आप, अब आना नहीं चाहिए था आपको, आप क्यों आए हैं। तो वहां पर जो कायदीन थे, वजीर कानून भी थे, कमर ज़मान कायरा भी थे, दीगर लोग थे, वो कह रहे थे जी हमें आखिरकार अदालत में आना था, बात तो करनी पड़ती है। पहले बाइकआउट की बातें हो रही थी, अब आ गए। लेकिन वाज़ेह स्टेटमेंट है कि 14 मई से मामला आगे नहीं जाएगा, पंजाब में तो आपको इलेक्शंस करवाने होंगे। अब इसी वजह से बड़ी मायूसी है। अब देखना यह है कि क्या नए हमले किए जाते हैं, क्योंकि जो यूं समझिए कि बाखबर लोग हैं, बाखबर तरीन लोग, वो ये कह रहे हैं कि अब जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी होना था वो हो चुका है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यानी यहां तक रिपोर्ट्स दी जा चुकी हैं इदारों की तरफ से, डॉन ने इसको छापा भी है कि दुश्मन मुल्क की एजेंसी वो एक्टिव है आजकल, वो नहीं इलेक्शन होने देगी अगर जल्दी इलेक्शन करवाए। अब इसका कोई बताया नहीं गया कि जी वो अक्टूबर में किस तरह से इनएक्टिव हो जाएगी। इस पर तो मीम्स भी बहुत ज्यादा आ गई हैं। फिर ये बात भी हो रही है कि जंग भी खुदा न खास्ता छिड़ सकती है, पाक भारत जंग तक हो सकती है, ये सब बातें की जा रही हैं। फिरकावारियत, तबाही, हर तरह का जो तबाही अमन अमान के खिलाफ हो सकती है, जंग तक, वो सब बातें लिखकर दे दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 14 मई से नहीं हम हिल सकते, वो हम दे चुके हैं तारीख, फैसला दे चुके हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ ये मामला भी है कि 30 दिन भी गुजर गए हैं, क्योंकि अब ये खबर आ रही थी इलेक्शन कमीशन एक अपील तैयार कर रहा है कि जी 14 मई के इलेक्शन के हवाले से नहीं, आप इसको आगे ले जाएं, और उसकी एक अपील तैयार हो रही है, जराए बता रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने शायद पहले ही इस बारे में बात करके वो भी काम खत्म कर दिया। उन्होंने कहा है कि 30 दिन भी गुजर गए, अपील भी अब नहीं आ सकती। अब आप देखिए कि 27 तारीख तक अब मामला चला गया और 27 तक वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर आ चुका है कि आपको रकम देनी है। अब दो ही सूरतें हैं, अगर रकम नहीं देते तो तौहीन अदालत होती है, और दूसरी तरफ असेंबलियां भी तहरील हो सकती हैं। मेजॉरिटी शहबाज शरीफ के पास नहीं रही, ये टेक्निकल एक चीज़ है जो लिख कर दे दी गई है कि इसका मतलब है कि आप ये जो बिल पास नहीं करवा सके 21 अरब रुपए का, जो आपने एक खेल खेला कि जी हम तो खुद नहीं देंगे, हुकूमत खुद नहीं देगी, हम बिल पास करवाते हैं, तो वो आप नहीं पास करवा सके, आपके पास मेजॉरिटी खत्म हो गई है एक, और दूसरा वरना तो तौहीन अदालत है। तो दोनों तरह से हुकूमत फिर फारिग हो जाएगी। तो 27 तारीख अहम है,
इनका ख्याल था कि हम कोई ये जो इशारे देकर मुज़ाकरात के कोई मामलात आगे ले जाएंगे, वो भी जाते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बार बार कहा रहा है 14 मई से आगे नहीं जाएंगे, मुज़ाकरात भी करने अभी करें। ईद के बाद वाला मामला भी ऐसे ही है, क्योंकि शेख रशीद साहब भी पेश हुए, उन्होंने कहा ये ना हो बड़ी छोटी ईद इकट्ठी हो जाएगी, बस ऐसे ही लटकाएं। शाह कुरैशी साहब ने भी कहा कि जी फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले भी मुज़ाकरात में डले थे, कहाँ से कहाँ चले गए, तो ये नहीं होना चाहिए, कोई बाकायदा कोई चीज़ सामने आनी चाहिए। ख्वाजा साद फ़रीद नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल हम बामानी मुज़ाकरात करेंगे। कमर ज़मान कारा साहब ने भी कहा कि नहीं जो भी होगा मुज़ाकरात बामानी होंगे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन लगता यह है कि एक तो इत्मीनान का फुकदान है। और फिर शाह कुरैशी ने जो कहा कि मैं इमरान खान साहब का पैगाम लाया हूँ हमारी पार्टी की तरफ से है कि हमने हमेशा कानून की, आइन की पासदारी की है, आइन के तहत तो फिर अब 90 दिन है, लेकिन इसके बावजूद कोई जो भी सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी हम इमरान खान साहब से बात करेंगे, हम रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, हम सियासी लोग हैं। लेकिन जाहिर है कि ये बात सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी खूब कही, जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के, वो पेश हुए अदालत में। उन्होंने कहा कि यहाँ तो इमरान खान साहब के खिलाफ फिर ऑपरेशन की बातें हो रही हैं ईद के दिनों में। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी वो तो यहाँ इस वक्त हमारा यानी मामला नहीं है, इस वक्त हम इस चीज़ को नहीं देख रहे। तो उन्होंने कहा कि जी हम हाई कोर्ट गए हुए हैं, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट से कोई चीज़ आई नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी वहाँ से हाई कोर्ट से देखें, जो भी फैसला हाई कोर्ट ही देगा। अब चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल फारूक नाइक की चीफ जस्टिस के इन चैम्बर मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस के चैम्बर में जस्टिस एजाजुल अहसन भी मौजूद थे। मुलाकात में खुली अदालत में समाअत होने या ना होने के हवाले से फैसला कहा जारी होगा। और इसमें जनाब फारूक नाइक कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब से इलेक्शन के हवाले से काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दे रखी है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पार्टीज़ ये चाहती हैं कि एक ही दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात हों। अच्छा, ये सारे यही कह रहे थे एक ही दिन में हों, वो एक अलग है, वो एक चांस दिया जा रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की समाअत में वक्फा करते हुए सियासी जमातों को 4 बजे तक का वक्फा दिया था। सियासी जमातों ने अदालत से मजीद वक्त मांगा था, ताहम अब केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये वक्त जरूर मांग रहे थे, लेकिन अब 27 को कह दिया गया है, 27 तक अपने कम देनी है। और उससे पहले अगर तो कोई वाज़ेह चीज़ आ जाती मुज़ाकरात में तो शायद कुछ हो जाए, शायद उसके भी इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। लेकिन सारे ये पेश होकर कह रहे थे तमाम हुकूमत की तरफ से कि जी एक ही दिन इलेक्शन, जितनी रिपोर्ट्स आ रही एक ही दिन इलेक्शन। तो ये कोई आइन में तो लिखा नहीं है कि जी एक ही दिन में इलेक्शन होंगे सूबाई और कौमी असम्बली के, कहीं नहीं लिखा होगा। और ये ज़रूर है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात भी आ चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने समाअत के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा जी अदालत से मजीद वक्त मांगा है, अब आप भी ईद की छुट्टियों पर जाएं और हम भी। अब समाअत 27 अप्रैल को होगी। मजीद वक्त यह कि मुज़ाकरात के लिए कि जी हमें टाइम दे दें, हम मुज़ाकरात करेंगे। भाई आप जो आइन नहीं मान रहे, मेरा तो बड़ा सीधा सा एक थीसिस कह लें, एक सोच कह लें, एक तजवीज़ कि जो आइन को नहीं मानते, लिखी हुई डॉक्यूमेंट को नहीं मानते, जिसकी वजह से वो हुकूमत बनाते हैं, जिसकी वजह से वो हैं, और सारा स्ट्रक्चर हमारा जो खड़ा है, ये जो आइन जमहूरियत का, वो तो इलेक्शंस पर खड़ा है। तो इलेक्शंस ही नहीं है फिर तो सब खत्म हो गया, ढांचा ही खत्म हो गया। इलेक्शंस के बगैर ना कोई जमहूरियत है, ना कोई हुकूमत है, ना कोई MNA MP है, ना सेनेट, कुछ भी नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना आइन है, कुछ भी नहीं है फिर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह से तैनात होते हैं, उसमें क्या होना है, उसमें भी ज़ाहिर हुकूमत होगी, उसके भी नुमाइंदे होंगे। तो जब कोई नुमाइंदगी नहीं है, ना कोई बजट है, बजट भी आपको मुंतखब नुमाइंदों ने करना है, तो ना आपकी कोई मईशत है, ना कोई आपका फैसला है। तो जो लिखी हुई चीज़ को नहीं, 90 दिन को नहीं मान रहे, तो वो बाद में मुज़ाकरात में क्या खाक मानेंगे। तो लिहाजा ये सिर्फ मुझे ये लगता है कि यही मौलाना फजल रहमान साहब आज नून लीग के कुछ लोग कह रहे हैं आप इस पर डटे रहें, ये टाइम गेनिंग के लिए था, इसी के लिए एक कोशिश थी। और फिर भी लगता है कि चीफ जस्टिस ने नेक नीति पर कि चलें अगर पॉलिटिकली कंसेंसस हो जाता है तो फिर इसको देखेंगे हम। लेकिन ये नहीं है कि खुद से ही मुज़ाकरात करके खुद ही जनाब तारीख मुतय्यन कर देंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। ये भी बड़ी वाज़ेह बात थी। तो ये नज़र आ रहा है कि अब आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है। जब ये जो कहा जा रहा है जी एक दफ़ा बाहर चले गए हैं तो अब सिराजुल हक साहब ने कहा जी 105 दिन हो गए हैं तो 205 हो जाएं, ये कहना आसान है। ये नहीं वो जिस तरह सलमान अकबर राजा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि 90 दिन से आगे चले क्या हो गया या क्या होगा। उन्होंने कहा जी आसमान गिर गया। आप कहते क्या होगा? आसमान गिर गया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, सारा मुल्क का ढांचा आपने गिरा दिया है। और उसी वजह से आप देखें ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक मसला खड़ा हो रहा है और ये मसले खड़े होते चले जाएंगे।
तो जनाब वो जो मैं बात मुकम्मल नहीं कर सका, बड़ी अहम बात है कि जो बाखबर लोग हैं उन्होंने ये बात कही है कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट ने जितना करना था वो कर लिया। आखिरी चीज़ यही थी कि जी जाकर सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान की तरफ से चीफ जस्टिस को, जजेस को ब्रीफिंग दे दी जाए, रिपोर्ट्स भी दे दी गई हैं, वजारत दिफा की तरफ से दरखास्त भी चली गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। वो दरखास्त भी मुस्तरद हो गई, नाकाबिल समाअत करार पाई, और वो ब्रीफिंग लेने के बाद भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आपके सामने हैं, रिटन उसके बाद हुक्मनामा भी आ गया है 27 तारीख का, और उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। और ये भी कह दिया गया कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन अपनी जगह है, लेकिन हम फैसला दे चुके हैं, हम इससे पीछे नहीं हट सकते, और ये बातें सारी पहले होनी चाहिए थी। हमने सिक्योरिटी सरबराहान को बता दिया, बेहतर होता कि वो भी अदालत में आकर ये बात करते तो ज़्यादा बेहतर था। फिर ये तक कह दिया कि समझ नहीं आया इनका झुकाव इस तरफ क्यों था, यानी इलेक्शन ना करवाने की तरफ क्यों था। तो ये सब बातें जो हैं ये अब हो गई हैं, ये कहानी अब पुरानी हो गई है। तो बात है 14 मई की, बात है इलेक्शंस की, बात है आइन की, और बात है 21 अरब रुपए की, वो भी देने पड़ेंगे, और 27 अप्रैल तक की। तो ये हुकूमत अब सिर्फ 27 अप्रैल तक खड़ी है, और उसके बाद बिल्कुल जो वाज़ेह तौर पर नजर आना है वो आ जाएगा। या तो ये 21 अरब रुपया दे देंगे या फिर ये घर जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।